हेलो एवरीवन। चलिए अब हम कल धागों के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा धागा गणन प्रणाली कैसे होती है, यार्न नंबरिंग सिस्टम। तो वहाँ पर हम धागा गणन प्रणाली पढ़ रहे थे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है धागों के प्रकार। ये धागे जो बनते हैं ट्विस्ट करने के बाद, एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट देने के बाद, ये धागे जो है कौन कौन से प्रकार के बनते हैं। तो चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो धागों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे आप देखिए, अगर रेशों के स्तर पर देखिए तो इसे हम प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशों में वर्गीकृत किए हैं, जो जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे दैट इज़ द यार्न टाइप, मतलब किस प्रकार का ये सिंगल प्लाई या केबल यार्न होता है। वेट के अनुसार, भार के अनुसार भी धागों को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे फाइन, मीडियम एंड बल्कि। इसको भी आज हम पढ़ेंगे। और कल हम लोगों ने यार्न नंबरिंग सिस्टम या धागा गणन प्रणाली हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक पांचवा प्रकार भी होता है जो ऊन पर लागू होता है, बाय स्पिनिंग मेथड। ये वूलन और रोस्टेड कहलाता है। तो चलिए आज हम बाय यार्न टाइप, मतलब धागों के प्रकार के अनुसार धागों को पढ़ते हैं। देखिए, धागों के अनुसार हम धागों को तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सिंपल यार्न या साधारण यार्न, दूसरा नोवेल्टी यार्न और तीसरा टेक्सचर्ड यार्न। तो आज हम केवल सिंपल यार्न पढ़ेंगे। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नोवेल्टी यार्न या और टेक्सचर्ड यार्न कैसे होते हैं। तो चलिए आज हम सिंपल यार्न या साधारण यार्न पढ़ें। अब साधारण यार्न कौन से हैं? सिंपल यार्न्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म साइज एंड रेगुलर सरफेस। दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिंगल प्लाई, कॉर्ड एंड रोप यार्न। साधारण धागे अपनी एक समान मोटाई और नियमित सतह के कारण पहचाने जाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से सिंगल प्लाई, कॉर्ड या रोप यानी रस्सी वाले धागों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में पढ़ें। पहला है दैट इज सिंगल यार्न। ठीक है। सिंगल यार्न या साधारण यार्न में ये पहला सिंगल यार्न है। सिंगल यार्न बेसिकली आप देखिए, कई रेशों को जब हम पकड़कर ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ मोड़ देते हैं, तो उसे हम सिंगल यार्न कहते हैं। इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यार्न। इट इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर स्टेपल और फिलामेंट फाइबर्स। यह रेशों के आपस में ऐड कर बनाया गया एक अकेला धागा होता है। ठीक है। तो हम रेशों में को जब मोड़ मोड़ कर बना देते हैं तो वो हमारा सिंगल यार्न होता है। नेक्स्ट देखिए दैट इज प्लाई यार्न। प्लाई यार्न आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग two or more single yarns. Each strand of single yarn is referred to as a ply. Thus, four single yarns twisted together would be form of four प्लाई यार्न। जब दो या दो से अधिक सिंगल धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठा जाता है तो उसे हम प्लाई धागा कहते हैं। जैसे दो प्लाई, तीन प्लाई भी या चार प्लाई भी हम कह सकते हैं। जैसा इस फिगर में बना हुआ है, आप देखिए दो सिंगल यार्न है, ये दोनों सिंगल यार्न है, इन दोनों को ऐड कर बना दिया गया है, तो ये हमारा प्लाइड या प्लाई यार्न, दो टू प्लाई यार्न बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दैट इज कॉर्ड यार्न। कॉर्ड यार्न एक आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर प्लाई यार्न। जब हम दो प्लाई यार्न को एक साथ ऐंठ देते हैं तो उसे हम कॉर्ड यार्न कहते हैं। जब दो या दो से अधिक प्लाई धागों को एक साथ मिलाकर दोबारा ऐंठा जाता है तो उसे कॉर्ड यार्न कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये दोनों सिंगल यार्न है। ठीक है। सिंगल यार्न से ये हमारा एक प्लाई यार्न बना, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों सिंगल यार्न है, एक प्लाई यार्न ये बना। अब इन दोनों प्लाई यार्न को हम ऐड कर जब बना रहे हैं तो ये हमारा कॉर्ड यार्न बन गया है। नेक्स्ट देखिए चौथा प्रकार भी है इसमें से रोप यार्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्विस्टिंग टू और मोर कॉर्ड यार्न। जब हम
यह सबसे मोटा और मजबूत रूप है। इसमें कई कॉर्ड धागों को आपस में गूंथ कर एक मोटी रस्सी तैयार की जाती है, उसे ही हम कॉर्ड यार्न कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटा यार्न है, ये एक एक कॉर्ड यार्न है। यहाँ पर 4 कॉर्ड यार्न को मिलाकर ऐड कर और उसे हम रस्सी या रोप यार्न बना लिए हैं। तो ये 4 प्रकार का सिंपल या साधारण यार्न है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनको मोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, ऐंठन की दिशा क्या होती है? तो ऐंठन की दिशा 2 प्रकार की होती है। Fibers can be twisted together in the clockwise or counter-clockwise direction to form yarns. Yarns are twisted in the clockwise direction, which is called S-twist, and the counter-clockwise or anti-clockwise, we can say that. For Z-twist, the Z-twist is employed in the majority of spun yarn used. ठीक है, धागा बनाने के लिए रेशों को आपस में दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में या वामावर्त घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऐंठा जाता है। अब एस ट्विस्ट क्या है? जब हम दक्षिणावर्त या हम घड़ी की सुई की दिशा में ऐंठ रहे हैं तो वो हमारा एस ट्विस्ट हो गया, ये देखिए। और अगर हम धागे को वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहे हैं तो वो हमारा जेड ट्विस्ट हो गया। ज़्यादातर कपड़े जो बनाए जाते हैं अधिकांश काते हुए धागे में मुख्य रूप से जेड ट्विस्ट का ही उपयोग किया जा रहा है। हालांकि ट्विस्ट या ऐंठन से धागों के प्रॉपर्टीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो धागा कितना मजबूत होगा या कितना एब्जॉर्बेंट होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि धागा किस दिशा में ऐंठा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धागा जो हम भार के अनुसार वर्गीकृत करते हैं वो हमारा 3 प्रकार का है ना, अभी हम पढ़े थे। वो पहला है हमारा बारीक धागा या फाइन यार्न। फाइन यार्न इज लाइट वेट एंड थिन, इट यूजुअली फॉल्स अंडर कैटेगरी 1 और 2। ठीक है, according to the Craft Yarn Council, it requires smaller knitting needles or crochet hooks, making delicate and detailed items like baby clothes, socks, lightweight shawls and thin कार्डिगन्स। ठीक है, ये जो है ये धागा काफ़ी पतला और हल्का होता है। मानक वर्गीकरण में इसे श्रेणी 1 या 2 में रखा जाता है। इसे बुनने के लिए पतली सुइयाँ या क्रोशिए का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बारीक और नाजुक चीज़ें बनाने के लिए होती है, जैसे बच्चों के कपड़े, मोज़े, हल्के शॉल या फैंसी मफलर। ठीक है, दूसरा प्रकार है हमारा मीडियम धागा, ऑल्सो नोन एज रोस्टेड अफगान और आयरन वेट। ये कैटेगरी 4 कहलाता है। मैं अभी एक फ़ोटो दिखाऊंगी आपको। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वर्सटाइल yarn weight. It is neither too thick nor too thin, making it incredibly easy to work with, especially for beginners. Everyday garments, sweaters, blankets, hats, scarves and mittens are made by this मीडियम यार्न। ठीक है, इसे रोस्टेड या अफगान यार्न भी कहा जाता है और यह श्रेणी 4 में आता है। ये सबसे लोकप्रिय धागा है क्योंकि ये ना तो बहुत मोटा होता है और ना ही बहुत पतला। ठीक है, बुनाई सीखने वाले शुरुआती लोग के लिए ये सबसे बेस्ट है। रोज़मर्रा के कपड़े जैसे सर्दियों के स्वेटर, कंबल, टोपी, स्कार्फ इसी धागे से बनाए जाते हैं। और तीसरा मेन वर्गीकरण है दैट इज़ मोटा धागा या बल्की यार्न। बल्की यार्न पर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कुछ एक अभिकथन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बल्की यार्न पर ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। Also referred to as chunky or rug yarn, it is significantly thicker than medium yarn because of its thickness. Projects knitted with bulky yarn work up very quickly using larger needles. Heavy winter wear, chunky scarves, thick sweaters, jackets and cozy blankets are made with the help of these bulky yarns। ठीक है, इसे चंकी यार्न भी कहते हैं। ये इसका श्रेणी 5 आता है। ये
यह धागा काफ़ी मोटा होता है और भारी होता है। इसकी मोटाई के कारण इससे बुनाई बहुत तेज़ी से पूरी होती है और इसके लिए बड़ी सुइयों की ज़रूरत होती है। भारी सर्दियों के कपड़े, मोटे और गर्म स्कार्फ, भारी जैकेट और मोटे आरामदायक कंबल इन धागों से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक फिगर है, इसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ये देखिए, ये ज़ीरो स्टैंड कहलाएगा, 0 नंबर। ये देखिए, ये कितना पतला है। सुपर फाइन 1 नंबर, और ये देखिए ये 2 नंबर। ये आपका जो पतला धागा है, फाइन धागा, 1 नंबर और 2 नंबर का होता है। जबकि 3 नंबर आप देखिए, इससे थोड़ा मोटा हो गया। 4 नंबर आपका मीडियम हो गया। 5 नंबर आपका मोटा धागा हो गया। 6 नंबर को हम सुपर बल्की कहते हैं। ठीक है, तो सुपर बल्की, मीडियम, लाइट, फाइन, सुपर फाइन एंड लेस, इस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। चलिए अब हम आगे पढ़ें, आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ें। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यार्न वेट सिस्टम विच कैटेगरी नंबर रिप्रेजेंट्स बल्की यार्न। मानक यार्न बेस्ड सिस्टम के अनुसार कौन सा श्रेणी नंबर बल्की धागे को दर्शाता है? तो कौन सा श्रेणी दर्शाता है? वो है हमारा 5 नंबर। बल्की धागों को, अब देखिए पीछे जाकर, बल्की धागों को हम 5 कैटेगरी में रखते हैं, श्रेणी में। एक्सप्लेनेशन देखिए, द क्राफ्ट यार्न काउंसिल कैटेगराइजेज यार्न वेट फ्रॉम 0 to 7 कैटेगरी। 5 रिप्रेजेंट्स बल्की और चंकी यार्न्स विच इज थिक and used for heavy winter blankets and rugs. Category 1 is super fine, category 3 is light and category 7 is jumbo. ठीक है, देखिए यहाँ क्राफ्ट या यार्न काउंसिल धागे की वजन को 0 से 7 तक वर्गीकृत किया जाता है। श्रेणी 5 को ही हम बल्की या चंकी धागे को दर्शाती है, जो मोटा होता है। इसमें भारी कंबल या कालीन बनाने के काम आता है। श्रेणी 1 जो है ना, ये सुपर फाइन है। श्रेणी 3 लाइट है और श्रेणी 7 जो है आपका जंबो धागा कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंपल यार्न्स आर प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। साधारण धागे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विशेषता द्वारा पहचाने जाते हैं? ठीक है, तो किस विशेषता द्वारा पहचाने जाते हैं? लूप्स एंड डेलिबरेट इरेगुलरिटी अलोंग द स्ट्रैंड। ये नहीं होगा, हमारा होगा ये यूनिफॉर्म साइज एंड रेगुलर सरफेस। जो सिंपल धागा होता है वो एक समान मोटाई और नियमित सतह का होता है, वो इरेगुलर नहीं होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़े। तो सिंपल यार्न्स हैव ए स्मूथ कंसिस्टेंट लुक थ्रू आउट देयर लेंथ, अनलाइक नोवेल्टी और फैंसी यार्न्स विच फीचर्स लूप्स, स्लब्स और वेलवेटी टेक्सचर। तो हम लोग नोवेल्टी यार्न कल के क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं फैंसी या लूप या स्लब या वेलवेटी टेक्सचर के धागों के बारे में बताऊंगी। पर सिंपल यार्न जो होते हैं ना, वो रेगुलर सरफेस के ही होते हैं। साधारण धागे की पूरी लंबाई में एक समान और चिकनी बनावट होती है, जबकि नोवेल्टी या फैंसी धागों में गांठे, लूप या मखमली बनावट पाई जाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम पढ़े। विच टाइप ऑफ ट्विस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मेजॉरिटी ऑफ स्पन यार्न्स फॉर फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। कपड़ा बनाने के लिए अधिकांश काते हुए धागों में मुख्य रूप से किस प्रकार के ऐंठन का उपयोग किया जाता है? तो हम अभी पढ़े, मुख्य रूप से ये जेड ट्विस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़े। यार्न्स ट्विस्टेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड जेड ट्विस्ट यार्न्स। दीज ट्विस्ट इज एम्प्लॉयड इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड स्पन यार्न्स बिकॉज इट अलाइंस नेचुरली with most standard weaving and knitting machinery process। वर्तमान दिशा में घुमाए गए धागों को जेड ट्विस्ट कहा जाता है। व्यावसायिक रूप से उत्पादित अधिकांश धागों में इसी ट्विस्ट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बुनाई और कताई के मशीनों के लिए अनुकूल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। विच यार्न वेट कैटेगरी इज बेस्ट सुइटेड फॉर नीटेड
knitting delicate items like socks and baby clothes, मोजे और बच्चों के कपड़े जैसी नाजुक चीज़ें बुनने के लिए कौन से यार्न बेस्ट श्रेणी सबसे उपयुक्त होता है? तो वो है हमारा फाइन यार्न। हम बच्चों के लिए पतले धागे का यूज़ करते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ें। Category 1 and 2 are lightweight, thin and ideal for intricate, delicate stitch patterns such as socks, lace works and baby garments. Bulky and jumbo are too thick for these items. ठीक है, फाइन और सुपर फाइन श्रेणी जो होता है वो 1 और 2 कैटेगरी का होता है। हल्के और पतले होते हैं ये मोजे, लेस और बच्चों के कपड़ों जैसी बारीक और नाजुक बुनाई के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ें। वो है व्हाट डज द आइटम एक्स ट्विस्ट रेफर टू इन यार्न मैन्युफैक्चरिंग। धागा निर्माण में एस ट्विस्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है धागा जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में ऐंठा गया धागा है, वो हमारा यार्न ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, when fibers are twisted together in a clockwise direction to form a yarn, it is called an S-twist. The spiral lines formed in the yarn align with the central slope of letter S. जब फाइबर्स को एक साथ दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर धागा बनाया जाता है तो उसे एस ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एस का मतलब वही है, बस इसे हमें दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में जो हम घुमा रहे हैं वही हमारा एस ट्विस्ट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।